जय मसीह के दोस्तों, विश्राम का समय। उनकी पहली मिशनरी यात्रा के तुरंत बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि आओ थोड़ा दूर आकर कुछ देर तक विश्राम करें। सुसमाचार के संदेश को सुनाने के बाद शिष्य अपने काम की सफलता के कारण खुशी से भरे हुए थे। जब उन्होंने हेरोदेस राजा के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मारे जाने की सूचना मिली, यह बहुत कड़वाहट और निराशा भरा समय था। यीशु जानता था कि यूहन्ना को जेल में मारने के लिए छोड़ देने से उसने चेलों के विश्वास का ठेस पहुंची थी। बड़ी दया एवं कोमलता से उसने उनके दुख से भरे और आंसुओं से भीगे चेहरों को देखा। उसकी आंखों और आवाज में आंसू थे जब उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो। मरकुस 6:31। बेतसैदा के पास गलीली समुद्र के उत्तरी छोर पर एक शांत क्षेत्र था जो ताजगी और हरियाली से भरपूर होने के कारण यीशु और शिष्यों के लिए मनोहर विश्राम स्थल था। इसी स्थान पर जाने के लिए उन्होंने नाव में सवार होकर झील से पार जाने का निश्चय किया था। यहाँ पर वे भीड़ की गड़बड़ी से दूर आराम कर सकते थे। यहाँ पर चेले मसीह के वचनों को सुनने के लिए फरीसियों के दोषारोपण और व्यंग्यों की पहुंच से दूर थे। यहाँ उन्हें अपने प्रभु की संगति में कुछ समय तक आनंद करने की आशा थी। बहुत थोड़ा समय ही यीशु अपने प्रियों के साथ यहाँ पर बिता पाया था, परंतु ये पल उनके लिए अत्यधिक कीमती थी। उन्होंने सुसमाचार क्रिया के विषय में और इससे अधिक प्रभावशाली ढंग से लोगों तक पहुँचाने के विषय में आपस में बातें की, जिससे यीशु ने उनके लिए सत्य का खजाना खोला। वे जीवन देने वाली ईश्वरीय शक्ति के पुनः जोश से नई आशा और साहस से भर गए। परंतु शीघ्र ही भीड़ उसे खोजते हुए पुनः उस तक पहुंच गई, यह सोचते हुए कि वह अपने प्रिय आराम स्थल को गया होगा। लोग उसका पीछा करते हुए वहीं जा पहुंचे। मात्र 1 घंटे का विश्राम करने की उसकी आशा पर पानी फिर गया, परंतु अपने शुद्ध एवं करुणामयी हृदय की गहराइयों में से अच्छे चरवाहे के पास इन अशांत और प्यासी आत्माओं के लिए केवल दया और प्रेम ही था। पूरे दिन उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी सेवा की और शाम को उन्हें घर भेज दिया कि वे आराम कर सके। दूसरे की भलाई के लिए पूर्ण रूप से समर्पित जीवन में मुक्तिदाता ने यह अवश्य समझा कि लगातार काम करने की स्थिति से और मानवीय आवश्यकताओं से कुछ दूर के लिए अलग होकर विश्राम करें और अपने स्वर्गीय पिता के साथ वार्तालाप बनाए रखें। जैसे ही भीड़ उसे छोड़कर जाती थी, वह पहाड़ों पर जाकर अकेले में परमेश्वर के सामने इन दुखी, पापी और आवश्यकताओं में फंसी आत्माओं के लिए विनती किया करता था। जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि फसल तो भरपूर सी है, परंतु मजदूर बहुत कम है, उसने लगातार काम करने के लिए जोर नहीं डाला, परंतु उनको यह आज्ञा दी, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के मजदूर भेज दे। मत्ती 9:38। परिश्रम से थके हुए कार्यकर्ताओं से वह आज भी, जैसा उसने अपने पहले शिष्यों से कहा था, दया भरे यह शब्द कहता है, तुम अब किसी एकांत स्थान में चल कर थोड़ा विश्राम करो। वे सब जो परमेश्वर के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें एकांत में अपने हृदयों के साथ, प्रकृति के साथ और अपने परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। उनमें एक ऐसी जीवन दिखाई देगा जो संसार के रीति रिवाजों और व्यवहारों के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए उन्हें व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान हासिल करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। हम में से प्रत्येक को हमारे दिलों में परमेश्वर की वाणी व्यक्तिगत रूप से सुनने की जरूरत है। जब प्रत्येक दूसरी आवाज़ के लिए हमारे कान बंद हो जाते हैं और पूर्ण शांति में हम उसकी बाट जोहते हैं, हमारी आत्मा में व्याप्त शांति परमेश्वर की आवाज़ को और अधिक स्पष्ट रूप से सुनने में सहायक होती है। वह हमसे कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। वचन संहिता 41:10। यह उन सबके लिए जो परमेश्वर का कार्य करते हैं एक प्रभावशाली तैयारी है। इस बेचैन भीड़ के बीच और जीवन की तनाव भरी गतिविधियों के मध्य प्रत्येक व्यक्ति जो अपने आप को फिर से ताजा करता है, वह प्रकाश और शांति के वातावरण से घिरा रहेगा। वह शारीरिक और मानसिक दोनों ही शक्तियों का एक नया उपहार प्राप्त करेगा। उसका जीवन सुगंध बिखरेगा और ऐसी ईश्वरीय शक्ति को प्रकट करेगा
जो लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।